बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफ़ा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और जी साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं आज सुबह से बड़ी प्यारी सी धूप निकली हुई है और इस तरह जब भी मौसम साफ़ और प्यारी सी धूप निकलती है तो दिल खुश हो जाता है। सुबह और शाम हमारी तरफ ठंड होती है लेकिन दोपहर को इस तरह जब प्यारी सी धूप निकलती है तो दिल खुश हो जाता है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी है आज धूप निकल आई है। और साथ में ये आप बादल चेक करें कितने खूबसूरत लगते हैं। सबसे पहले तो आप सबको फिर से हमारी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे उम्मीद है आपकी ईद बहुत ही अच्छी गुज़र रही होगी। और साथ साथ आज थोड़ा लेट हम सुबह उठे हैं। पहले सोचा था कि रात को हमने सोचा था कि सुबह हम थोड़ा जल्दी उठते हैं और कहीं घूम फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन रात को हम जी आगे गए थे। हमारे यहाँ ईद का फंक्शन होता है, जब भी ईद होती है तो आगे फंक्शन थी और फंक्शन से हम कोई 1-2 बजे घर आते आते शायद 2 बज गए होंगे। तो हम काफ़ी लेट आगे फंक्शन से आए हैं और इसलिए सुबह हम काफ़ी लेट उठे भी। और हमारी तरफ गांव में पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है कि रात को हम थोड़ा जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी ही उठते हैं, लेकिन हमारी आज की रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। रात को हम लेट सोए हैं तो सुबह लेट उठे हैं। फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद ज़बरदस्ती मटन कढ़ाई बना के हम सब ने खाया और अभी हम सोच रहे हैं कि हम कहीं चलते हैं घूम फिरने के लिए। बच्चे भी फरमाइश कर रहे हैं मामा पापा हमें कहीं लेके चलें, तो बस अभी मेरे बच्चों को बोला है कि कहीं चलते हैं घूमने के लिए, आप तैयार हो जाएं। तो बच्चों के पापा तैयार होने लगे हैं, बस मेरा तैयार होना रह जाता है। तो नीचे चलते हैं। मैं ये छत पे आई थी, ये खूबसूरत नज़ारे ख़ुद भी करूं और आपको भी कराऊं। तो नीचे चलते हैं, तैयार होते हैं और कहीं चलते हैं घूम फिर के खूबसूरत आपको भी नज़ारे करवाते हैं और ख़ुद भी हम करते हैं। और ये दोनों बच्चे तैयार श्यार हो के हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और अपने लिए क्या देख रहे हैं? पोइम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख सकते हैं जी हमारी तैयारी हो गई। तो ये मैं तैयार हो गई हूँ, अब एक एक करके आपको जी सारे दिखाती हूँ। तो पहले तो आहिल के पापा से आपको मैं मिलवाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते थे कि आहिल के पापा शलवार कमीज़ में हमें कभी नज़र नहीं आए। तो इंशाल्लाह आज के बाद आपको नज़र आएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आहिल के पापा पे कैसे लग रहे हैं। और आहिल भी बड़े जी प्यारे प्यारे से होके तैयार हो गए हैं। और बाकी मेरे लिए भी 1-2 कमेंट आपने ज़रूर करना है कि मेरी तैयारी कैसी है। तो सबसे पहले आरिस से शुरू करते हैं, आरिस के बाद आहिल के बाद फिर जी आहिल के पापा देखने के लिए आपने इंतज़ार करना है। बिहाइंड कैमरा हंस भी रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आरिस से मिलवाती हूँ। तो ये मैं अभी आपको किससे मिलवाने जा रही हूँ? आलिश। आलिश से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब के लिए ना
ईद मुबारक। में ड्रेसिंग अच्छा है तो कागज पे बोलना है, ठीक है? ठीक है। और ये ड्रेस आरिज़ ने कल भी ईद के दिन भी पहनी थी और तब आरिज़ भूल गया था बताना, तो आज आपने हमें बताना है कि आरिज़ आप लोगों को कैसा लगा ये प्यारे प्यारे जूते आरिज़ के, और ये जी आरिज़ की 3 पीस। और अभी फिर से आपको बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मैं बच्चे से आपको मिलवाती हूँ। किससे मैं मिलवाने जा रही हूँ? आहिल से। और अभी बारी आ गई। ये कौन है? ये कौन है? Assalamualaikum friends, how are you today? As you can see that, but first of all, Eid Mubarak to you everyone, and also if you like my dress, comment down below. Now the final one, Papa's turn. हाँ जी, अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। वो कौन है? नज़ीर अहमद है। और जी हाँ, अभी मैं आपको अहमद से मिलवाने जा रही हूँ। ये रहे जी। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको एक दफ़ा फिर ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, तो आखिरकार ये देखें जी, शलवार कमीज़ में मैं आया हूँ। तो बड़े अरसे बाद मैंने शलवार कमीज़ पहना है। मुझे लगता है कि तकरीबन 2007-8-9 में मैंने शायद पहना है। वो उससे पहले जाके 2002-3-1 में पहना है, 3 तक पहना है। उसके बाद मैंने पैंट शर्ट पहना था, तो जाके आज फिर मैंने पहना है जी शलवार कमीज़। मुझे अजीब लग रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कि कोई ऊपर बस चादर डाली है, कपड़े वैसे नहीं हैं। नहीं, सूट कर रहे हैं। आपने भी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सब पे कपड़े, नए कपड़े कैसे लग रहे हैं। तो आहिल ने अपनी कोट छोड़ी है फ़िलहाल। जी हाँ। और आरिज़ आप देखें, इसने आरिज़ बाहर वाली कोट छोड़ी है। थोड़ा मौसम गर्म हो गया इसीलिए। हाँ जी। तो शलवार कमीज़ के हवाले से आपको पता है कि हमारे पूरे इलाके में अमूमन शलवार कमीज़ ज़्यादा चलती है। तो लेकिन क्योंकि मैं यहाँ से अपनी जो बेसिक पढ़ाई है वो करने के बाद कराची की तरफ गया था, तो इसी वजह से वहाँ पे जिस माहौल में मैं रहा वहाँ पर ये पैंट शर्ट ज़्यादा चल रहा था। और कॉलेज में और आगे जहाँ भी मैंने पढ़ा वहाँ पर, और जहाँ मैं रहता था वहाँ पे पैंट शर्ट ज़्यादा चल रहे थे, तो जिसकी वजह से उसकी मेरी आदत हो गई थी। तो शलवार कमीज़ अभी जाके इसीलिए मुझे अभी अजीब लग रहा है। और फिर ये इनकी सिलाई के ऊपर भी डिपेंड है, इंसान की जो बॉडी की पोस्चर है, हाइट वेट जो है, उसी हिसाब से अगर शलवार कमीज़ की सिलाई ना हो तो फिर वो अजीब लगता है। तो अभी भी मुझे गुजारा लगते हैं बहरहाल। तो खैर है, थोड़ी आदत हो जाएगी यार बेटा। ये ट्राई और ये हम सब जी निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? आहिल के पापा ने बताया है। तो अभी कोई खास जगह पे निकले हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे, देखेंगे भी आप, और थंबनेल में भी आपको अंदाज़ा होगा। हाँ जी। तो वहाँ पर वालिद साहब और सिस्टर भी आ रही हैं, तो क्योंकि वालिद साहब को हम कभी लेके नहीं गए थे साथ, तो इसी वजह से हम जाएंगे। हम तो खैर गए हैं लेकिन वालिद साहब के साथ नहीं गए हैं, तो इसी वजह से यहाँ करीब ही हमारा एक, पहले हम गए थे लेकिन इस तरह हम नहीं गए थे। जब हम पहले गए थे तब हमने आपको व्लॉग में बताया था, बड़ी ख्वाहिश हमने की थी तब, ऐसा है ना? वीडियो बल्कि यहाँ अजमन पिन करेंगी या फिर शेयर करेंगी कम्युनिटी पे,
आपको अंदाज़ा होगा उस वक़्त हम अलग अलग गए थे। जी हाँ तो क्योंकि बाइक हमारे पास थी तो बाइक पे स्पेस नहीं था, तो इसी वजह से हम अलग अलग गए थे, फिर मुश्किल से वहाँ पहुँचे थे। लेकिन अभी अल्लाह के फजल करम से, आपकी दुआओं से हम सब गाड़ी में एक साथ जाने के काबिल हो गए हैं। तो बल्कि वालिदैन को भी साथ तभी लेके जाते हैं। अगर वालिदा आती हैं तो उनको भी साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सिस्टर को हमने इन्फॉर्म किया है। तो आहिल की जो फोपो हैं, फोपो भी जो कराची में होती हैं वो आई हुई हैं, वो भी हमारे साथ आएंगी। अम्मी को भी हमने कहा है कि आप तैयार हो जाएं, लेकिन अम्मी का ये होता है कि 10 काम होते हैं अम्मी के। तो देखते हैं अम्मी आती है तो फिर अच्छा होगा, हम सब मिल के जाएँगे। अगर नहीं आती है तो अब्बू को साथ हम लेके जाएंगे। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने अभी तक तो गेस लगाया होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। पिछले साल हम गए थे और बाइक पे जगह कम पड़ रही थी, तो इसलिए आहिल साइकिल पे आया था। और बहुत सारे हमें कमेंट्स भी आए थे कि इस तरह आहिल को आप इतने दूर साइकिल पे आप क्यों ले गए। और हम खुद परेशान हो गए थे, आहिल साइकिल पे जा रहा है, आ रहा है, हम बाइक पे जा रहे हैं। तो बड़ी ख्वाहिश हम कर रहे थे कि हम इस तरह एक साथ जाएं, और व्लॉग में हमने तब बार बार ये बताया भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, जितना भी शुक्र करें कम है। आज वो दिन आ गया कि हम सब मिल के एक साथ हम जा रहे हैं उसी जगह पे जहाँ पे हम पिछले साल शायद हम गए थे। तो आगे आगे बस हम आपको दिखाते हैं, और बस आप व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखें। ज़बरदस्त आज का व्लॉग होने वाला है। और ये जो जगह है हमारी थोड़ी सी हमारे लिए ऊपर गाड़ी ले जाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, तो फिर भी आहिल के पापा अब आदी हो गए हैं। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द बड़ी ख्वाहिश है मेरी गाड़ी सीखने की, चलाने की। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी सीख जाऊंगी। और ये मेन रोड पे हम पहुंच गए हैं। और अभी मैं आहिल के पापा से कह रही थी, घर से निकल के मेन रोड तक आने तक मैं थक जाती थी, क्योंकि काफ़ी दूर है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मेन रोड इतनी जल्दी पहुंच भी गए। और अभी हम आगे अम्मी को लेने के लिए उनकी तरफ हम निकले हैं, वहाँ से उनको पिक करेंगे। फिर उसके बाद जी जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हम रवां दवा होंगे। बल्कि अर्जुमन आप ये भी कह रही थी अभी तो आगे बाज़ार से वापस आते हैं तो ऐसा लगता है हमने कुछ नहीं किया है। हाँ। क्योंकि गाड़ी में आराम से जाके बगैर किसी मुझे मतलब बड़ी हैरत के वापस आना होता है। बड़ी हैरत होती है मुझे। अब कुछ काम होता है तो फिर मैं आहिल के पापा को कहती हूँ कि ये लाना है आगे से, तो आहिल के पापा कहते हैं कि चलें जी जाके लेके आते हैं। जब वो काम आगे आके वो करके फिर हम दोबारा घर पहुँच जाते हैं तो मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ, इतनी जल्दी मेरा काम हो गया। क्योंकि आधा घंटा तो मेरा लगता था घर से बाज़ार तक आना, और फिर उसके बाद वापस जाना एक अलग पूरा दिन लगता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए आसानी हुई है। और ये हम जी हमारे खेत
के एरिया में हम पहुंच गए हैं और घास कितनी बड़ी हुई है अब आज मैं वो भी देखूंगी। शायद मुझे लगता है कुछ दिन बाद हमें घास काटने के लिए आना भी होगा। और ये देखें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। तो ये रहा जी हमारा खेत, बादाम और घास काफ़ी बड़ी हो गई है। ये चेरी देखें, छोटे चेरी पे हाँ, कितने ज़्यादा हैं। दिल कर रहा है जाके मैं खाऊं। पक गए हैं, जो छोटे छोटे चेरी हैं उन पे जो चेरी लग गए थे वो इंशाल्लाह फिर हम आएंगे। दिनों में हम आएंगे जब ये यहाँ से घास काटने के लिए आएंगे तो उस वक्त फिर ये चेरी हम उस वक्त खाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी अबू दरवाजे पे पहुंच गए हैं और नए कपड़ों में माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जय खालबू, ठीक हनुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके नए जूते, नई कुल्हाड़ी, नए कपड़े और ये है जी अबू की ईद की लुक ना अबू। ये क्या वो वाह। और आगे अम्मी भी तैयार हो गई है कह रहे हैं अबू, और जी हमारी नंद भी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू आरिस? फाइन पापा। और ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। रामहानी वाह, शुक्र शुक्र। और ये हमारी जी अम्मी का लुक चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही हैं। तो वो चुना अम्मी ये बता ना पैसे इससे बड़ा आ जाए ये नजीर से चकार के निकले गुनो जे बाना तुम छना तासोगा आराम हना तने खैर कोना हसी है खैर तो ठीक है। जब एप्रो ने पुंड फतू जी लहरी बटुआ का फतू
Aje pun kan sekian eza patu harus sesile. Aje pun de patu. ये मेरे पीछे जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये अम्मी दिखा के कह रही है कि जब छोटे थे तब अम्मी अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के यहाँ पे अपने माल मवेशी लेके आती थी ना। पुशूल वहाँ से लेके आती थी। पुशूल यहाँ पे एक पौधा होता है, उसे तोड़ के लाते हैं, उसको जलाया भी जाता है और माल मवेशियों को भी दिया जाता है। तो वो अपने कहानी किस्से कर रही है और बड़े मज़े से मैं सुन रही हूँ। फटोर खे बस भी आ सकना। अच्छा अच्छा। Jete makasina hon chuni se tem ya twan thin ho so tarwi de bati to me kare ja ko chan kies ne me inote lan bita inote to kesi kam ko ne me base itaga kare ja और ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल पे हम पहुंच गए हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ आए हैं। आरीस तक बनूंगा आहिल दादा हेते सलाम आवा 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 आवा। और आपने अभी तक तो पहचान लिया होगा, अंदाज़ा लगाया होगा, पिछले साल भी हम इसी गली से होते हुए आए थे और इस साल भी। तो चलें जी, आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू आज हम आपको दिखाने वाले हैं। अम्मी बात सी वही आपके नानते। तो अम्मी भी पहली दफ़ा आई है। अबू बात सुआ। तो यहाँ पे अबू भी फर्स्ट टाइम आए हैं और अम्मी भी, ये हमारा सेकंड टाइम है। और शायद मेरी जो नंद है वो भी पहली दफ़ा ही आई है। ये क्या juga यार तो बात ये juga मिची दिशक पाशो ये वाह। अम्मी कह रही है मिची दिशा कटो वाले गेतिया, यानी कि बहुत ही प्यारी सी जगह आप आज लेके आए हैं। तो मज़ीद इससे आगे आगे हम आपको भी दिखाते हैं, अम्मी को भी दिखाते हैं, इससे भी प्यारी प्यारे व्यूज़ आपको आगे नज़र आएंगे। और ये देखें जी कितनी खूबसूरत ये जगह है। आज तो बड़ी प्यारी सी धूप निकल आई थी और मौसम अच्छा खासा गर्म था, लेकिन यहाँ पे आके इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि ऊपर से बर्फ़ का पानी आता है। और अम्मी भी बार बार कह रही है कि बहुत ही प्यारी सी जगह आप लेके आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम ये खूबसूरत नज़ारे हम भी करते हैं और आपको भी हम कराते हैं। तो आप देख सकते हैं हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं। वालिद साहब बड़े एक्साइटेड हैं, सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन वालिद साहब का कहना ये है कि मैं
नीचे जाऊंगा और उस चट्टान पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस देखें, हालांकि हाथ में अपने सपोर्ट के लिए ये बैसाखी कहते हैं ना, कुनली, हम इसे कुनली कहते हैं, बैसाखी ना। अच्छा, ये हाथ में लेके हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नीचे जाके बैठना है। तो मैंने मना किया है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर आगे हम चेयर पे जाके बैठेंगे। जय खनी बाबो दिश खूबसूरत हनिया मौसम बराबर हनुआ अच्छा मामा जय आने हो Show di sekani. तो हनिया Pasan wat. वही पास वही Wei pas. तो साथ में आप पानी लेके जाइए नीचे। सर्दियों में यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता है और ये पानी सीधे ऊपर कनेक्ट होता है। ऊपर देखें रगा पोची और बिल्कुल करीब से ही पानी नीचे आता है, बल्कि नज़र भी आ रहा है ऊपर साइडों से, आप ज़रा गौर करें तो। मैंने यहाँ पर जूम भी किया है, आप देखें तो साइड से पानी आ रहा है और यही पानी नीचे अभी हमारे बिल्कुल पास पहुँच रहा है। कितना खूबसूरत है, देखें ये कुदरती मंजर। तो फ़िलहाल नाले में पानी इतना ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से जो लोकल हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो अंदर पानी में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखें जी, गर्मी के सताए हुए लोग यहाँ पर पानी के अंदर हैं और ये नीचे देखें। या धनिया यार बेगान तो अच्छे हैं मिर्ची दिशा खनिया। तो मैं आरिज से पूछ रहा था कि आपको याद है हम पहले भी यहाँ आए थे, तो आरिज कह रहा है जी पापा ये देखकर मुझे याद आया कह रहा। तो वालिद साहब और बच्चे वालिदा यहाँ पर ठंडे पानी के साथ बड़े मज़े से रेस्ट कर रहे हैं। और ऊपर आप देखें जी साइकिल, हवा में साइकिल, तो ये क्या चीज़ है? तो ये केबल लिफ्ट है, इसके ऊपर टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर ये सहूलत दी गई। मैंने पानी पिया तो अजमान कह रहे हैं कि मैंने अभी पानी पीना। तो आनियो पी आनियो आंटो आंटे आंटो तो वैसे नालों के अंदर इस तरह नहीं घुसना चाहिए, स्पेशली इस तरह से फास्ट फ्लोइंग वाटर हो तो बड़ा रिस्की होता है। और बाज़ नालों में ये होता है कि अचानक से सैलाब भी आ सकता है। तो ये नाला स्टेबल है, हमें पता है, और पानी फ़िलहाल कम है। इस नाले में कभी ज़िंदगी में सैलाब आया नहीं है। तो यहाँ पक्का ग्लेशियर है, तो वहाँ से बस जो पानी पिघलता है सीज़न के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से वही पानी आता है। तो बाकी बच्चों के हवाले से मोहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो इधर पानी के पास बिल्कुल अंदर एक छोटे से चट्टान पे बैठ गया हूँ। ये देखें जी,
पानी आप देखें तो मेरे साथ नीचे जो पाँव के नीचे चट्टान है उस पर ज़ोर से लग रहा है और यहाँ से साफ़ और ठंडा पानी नीचे जा रहा है। काफ़ी टाइम हम यहाँ पे बैठे, बहुत ही ज़बरदस्त सुकून देने वाली जगह है। तो अभी हम आगे मूव कर रहे हैं, आगे कहीं हम बैठने की जगह देख रहे हैं। पिछले साल जब हम आए थे बैठने के लिए तो वहाँ नीचे हम बैठे थे, तब इतनी ज़्यादा रश नहीं थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा रश है, यानी कि बैठने के लिए जगह भी नहीं है। आगे मुश्किल से एक जगह खाली हमें नज़र आ रही है, तो वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे जब भी हम आते हैं तो बच्चों को तो भूख लगती है। तो इसलिए दोनों बच्चों के जो चेहरे हैं थोड़े से ये उतरे आपको नज़र आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ नीचे काफ़ी रश है, आगे काफ़ी रश है जी, और इस तरफ भी। तो ये जगह हमें मिल रही है, तो यहाँ पे हम बैठते हैं। क्या ख्याल है, हम नीचे जाएं? तो नीचे की तरफ हम बैठते हैं। पहले भी हम एक दफ़ा आए थे, नीचे बैठे थे, तो थोड़ी सी स्पेस है, विजिबल है और पानी भी करीब है। हम तैयार हैं। पिछले साल भी आके हम यहाँ पे बैठे थे, तो अभी यहाँ पे जगह खाली हुई तो फिर ऊपर से दोबारा हम नीचे आए हैं। तो वालिद साहब के साथ, वालिदा के साथ हम नीचे आए हैं। तो जेक कानू आने दिस जेक बराबर है नहीं है बाबू मामा तो पसंद हुआ नहीं है कमक। तो वालिद साहब को भी पसंद है नीचे, वालिदा भी कह रही हैं कि ठीक है। तो आहिल और आरिस तो पहले भी यहाँ पे आए थे। हवा आहिल से जेक खानो, आहिल क्या लेगा? राइस आरिस चाय। आप चाय लेना? मूड ठीक हो गया क्योंकि घर पे खाना नहीं खाया था, तो फिर मैंने कढ़ाई बनाई थी, आरिस ने नहीं खाया था, आहिल ने खैर खाया था, इसलिए इसका मुंह उतर गया था। लेकिन अभी फ्राइज का नाम सुन के इसका मुंह खिल चुका है। साथ में हम आइसक्रीम, मटन से अंजुमन ने बनाया था, जो कुर्बानी का मटन था। मामा जेक पजू चाय वैसे चाय बाबू फ्राई से खाओ साथ ही। Darujo kita im kota bine surio, lleva 6 veces eso está. तो अभी अर्जुमंद और ये सिस्टर ने ये जगह चेंज करना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ से उस जगह से व्यू नहीं आ रही। बाबू खड़ा हुआ आने से वाह या वाले मास कुर्सी हटम हुआ भाई आने भाई। तो अभी सही हो गया, आप देखें अंदर की साइड से, दीवार की साइड से ये पानी का व्यू नहीं आ रहा था, नज़र नहीं आ रहा था पानी। तो अभी फिर यहाँ पर खुली जगह तो तू से कि एस्पेक्ट रेशियो 4:2 कर दिए से नीचे ये अनुचे गिरम थे बोले गस्ते ये अनुपी बाओ
ये आता बराबर हम ये थे उसने नहीं फीकी चाय है, पानी का बोला था, पानी नहीं आया। जी सर पानी दिया। अकेला बंदा हूँ, टेबल बहुत है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, मिसप्लेस हो रहा है, कोई और ऑर्डर किसी और टेबल पे जा रहा है। ठीक है। मैं कोई नहीं ले जा रहा। Baru malah शो से खाना खा के आए थे तो इसलिए गर्मा गर्म हमने जी चाय पी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अबू कह रहे हैं कि घर की तरफ निकलते हैं, काफ़ी टाइम हम यहाँ पे बैठे हैं। और साथ में जी अम्मी जी बड़ी इंजॉय कर रही है और अपनी गाय का भूल गई है। तो अभी मैं याद दिला रही हूँ कि घर में एक गाय आपका इंतज़ार कर रही है। 2 गाय, हाँ, एक के बदले 2 गाय घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमें जाना चाहिए। बकरी भी है, हाँ, अम्मी की अभी बकरी भी है, तो हमें जाना चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ जी, बस ना आराम आराम से निकलते हैं क्योंकि वालिद साहब को आगे रोड तक चलना भी है, उसका टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी बस निकलेंगे तो वहाँ तक जाने तक बस टाइम जो हम प्लान कर रहे थे उसी हिसाब से हो जाता है। वतन भी भाई काफ़ी ठंड अभी हो गई है और इस ठंड में दोनों बच्चे अब चाय पीने के बाद, जूस पीने के बाद आइसक्रीम खाना चाहते हैं। तो आगे कौन खाना आइसक्रीम? तो बच्चों को पता है आइसक्रीम कहाँ पे बन रहा है, देखते हैं। तो हम भी बच्चों के साथ आइसक्रीम खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। चले जी, अभी आइसक्रीम हम खाते हैं। Chamachi tu ek मैं आता chamachi shoa Karisma kathe hai ne
तो वापसी आके हम अपने गांव पहुंचे हैं और ये आप देखें यहाँ पे हम रुके हैं जी। ये व्यू पॉइंट की पार्किंग की जगह है। बैकग्राउंड में आप अगेन देखें तो रकापोशी है हमारे घर के सामने। तो आहिल और आरिज अंदर इनको वीडियोस और ये चीज़ें करनी है, यानी वीडियो देखना है, गाने सुनने हैं, अंदर ही बैठे हुए हैं। द्रंग दान सोसे क्या यानी इनको आहिल और आरिज का अभी तक गाड़ी से जी नहीं भरा है, तो इसी वजह से अंदर बैठने को प्रेफर कर रहे हैं ना। न्या तो वालिदा साहिबा की अपनी फिर एक सोच है, ये अपने माल मवेशियों के ख्यालों में गुम है, क्योंकि अभी जाके गोगा यही संभाल तो कि नहीं, जो गाय और ये जो भी माल मवेशी हैं उनको संभालना है, अपना घास वगैरह और पानी वगैरह देना है टाइम पे इनको, और अंदर मवेशी खाने में बंद करना है, क्यों शायद बाहर होंगे ना। दरू ना ठीक 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 ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि अम्मी और अब्बू दोनों साथ थे, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया। और मुझे लगता है व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। और अभी हम इस पार्किंग पे थोड़ी देर हम रुके हैं और अम्मी बार बार कह रही है कि जल्दी से बस आप घर मुझे लेके चलें, क्योंकि शाम की जो रूटीन होती है हमारी माल मवेशियों का काम, वो हमने अभी जाके मुझे भी करना है, अम्मी को भी करना है। तो इसलिए मुझे लगता है व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। शो मामा अल्लाह हाफिज़। शो आमीन आमीन। शो तम था ना तम था बजा शो